वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर 4 फादर डियर फादर का फर्स्ट पार्ट, जो कि एक लेटर है जो सन अपने फादर को एक रिप्लाई दे रहा है, उसके बारे में ये एक पार्ट फर्स्ट है। ए यंग बॉय राइट्स ए लेटर इन रिप्लाई टू द वन ऑफ ही हैज़ रिसीव फ्रॉम हिज फादर। कि यंग बॉय जो है एक राइट कर रहा है, लिख रहा है लेटर अपने पिताजी को और रिप्लाई कर रहा है उन्हीं के एक पहले के लेटर पर। मीन्स के इसमें एक पहले लेटर आ चुका है। लेट अस सी व्हाट ही हैज़ टू से, कि वो देखें कि हम कि वो क्या कहना चाहता है और ये लेटर किस बारे में है। डियर पापा, दिस दिस इज इन द आंसर ऑफ योर लेटर अबाउट माई द ट्रांजेक्शन, कि मेरे जो मार्क्स गिरे हैं, ग्रेड कम हुई है, उसके बारे में जो आपने पूछा था, मैं उसके बारे में ये जवाब दे रहा हूँ लेटर में। यस, माई फर्स्ट रैंक स्लिप्ड इन टू द सेकेंड, कि मेरी फर्स्ट रैंक जो है वो सेकेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। यू एडवाइज दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग, कि आपने जो है मुझे एडवाइस किया था कि आप जो है आंसर से पहले थिंक करो जब पेपर लिखते हो। यस, द ऑपरेटिंग वर्ड थिंग, के ऑपरेटिंग वर्ड थिंग में के हमने थिंक किया। डिड मेक मी द रिफ्लेक्ट एंड दीज आर द रिजल्ट ऑफ दोज रिफ्लेक्शन, कि थिंक का ही रिफ्लेक्शन है कि जो मैं इस तरीके का हुआ हूँ, इस तरीके का हुआ। फादर, वी नेवर रियली हैज़ बीन क्लोज, आई कांट राइटली टू से दैट आई यू हैव बीन माई फ्रेंड एंड द फिलोसफर गाइड एक्सेट्रा। डी फादर, के वी हैव नेवर रियली बीन क्लोज, कि हम जो हैं कभी क्लोज रहे हैं। एंड आई राइटली से दैट यू हैव बीन माई फ्रेंड एंड फिलोसफर एंड गाइड, कि आप जो है मेरे फ्रेंड भी रहे हैं, फिलोसफर भी रहे हैं और गाइड भी रहे हैं। येट आई वुड लाइक टू यू बी अवेयर ऑफ माई थाट्स, कि मैं आपको अपने थाट्स से अवेयर, जानकार, परिचित कराना चाहता हूँ। दे आर वेरी इम्पोर्टेंट टू मी, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यू आर हाईली एजुकेटेड, का आप बहुत पढ़े लिखे हैं। यू प्रोवाइड वेरी वेल फॉर द फैमिली, कि आपने बहुत अच्छी फैमिली बनाई। बट इन योर डिपार्टमेंटल स्टोर, कि आप जो डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं, डू यू अप्लाई द साइकोग्राफ्स, के आप जो है साइकोग्राफ्स उसमें कभी आपने अप्लाई किया है द थ्योरम एंड द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि क्या वहाँ पे कभी आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी को पढ़ा है या उसका कोई काम है। फॉर द मैटर, कि फॉर व्हाट मैटर, जो भी मैटर हो। डज द डॉक्टर फ्रेंड, डज योर डॉक्टर फ्रेंड, क्या आपका एक डॉक्टर फ्रेंड है। और योर लायर ब्रदर, क्या आपका लायर ब्रदर है। पापा, माई ग्रैंड फादर स्पीक ए केयर फ्री एंड द ब्यूटीफुल चाइल्डहुड, के हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो बात करते थे केयर फ्री और ब्यूटीफुल चाइल्डहुड के बारे में, जो बिल्कुल नेचुरल था, जो जंगलों में घूमते थे, पहाड़ों पे जाते थे और अपनी ज़िंदगी को जीते थे। ऑफ डेज स्पेंड इन प्लकिंग द मैंगोज एंड द गुआवाज फ्रॉम द देयर ऑर्चर्ड, के वो जो है मैंगोज और गुआवाज तोड़ते थे अपने बगीचे से। फॉर द पिकनिक्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर, के पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं रिवर पे। वेयर द मैन कुकड माउथ वाटरिंग फूड, के जो वहाँ पे जो है वाटरिंग फूड बनता था। एंड प्लेइंग मार्बल्स एंड गिली डंडा, कि वो जो है मार्बल और गिली डंडा खेलते थे। फ्रॉम हिज टॉक, उनकी बातों से। इट सीम, ऐसा लगता है। स्टडी वर एन एंसिलरी सब्जेक्ट, कि स्टडी जो है एक हमारी दुनिया से हट करके एक सब्जेक्ट है। एंड लिविंग एक्सपीरियंसिंग, के लिविंग एक्सपीरियंसिंग द मेजर सब्जेक्ट, के कुछ सब्जेक्ट में जो है एक्सपीरियंस करते हैं। फादर इज़ टू बी बिबिंग, फादर जो है बिबिंग हो गए। फॉर द और इट इज़ पॉसिबल दैट वर्ल्ड हैज़ टर्न द टॉपसी टर्बी इन जस्ट अबाउट 70 ईयर्स, के वर्ड जो है टर्न हो जाते हैं टॉपसी और टर्बी जब 70 ईयर्स के हो जाते हैं। पापा, माई ग्रैंड मदर इज़ द सेमी लिटरेट, कि वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी। येस, शी इज़ एट द पीस विद देयर पॉट्स, कि वो जो है बहुत पीस के साथ रहती थी अपने पॉट, पेंस एंड हर
फ्लावर्स एंड गार्डन एंड भगवत गीता एंड स्क्रिप्चर्स, कि वो अपनी धार्मिक किताब भगवत गीता और स्क्रिप्चर्स और उनके माला और उनकी जो वो होती थी जिन्हें वो जपती थी, उनमें वो खुश रहती थी। माई मदर हाईली क्वालिफाइड, मेरी मदर हाईली क्वालिफाइड थी। शी इज़ हाईली स्ट्रंग, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहती थी, टेंस रहती थी, अनर्वस रहती थी। डू यू थिंक लिटरेसी मेक अस रेस्टलेस एंड अफ्रेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, क्या आप थिंक करते हो कि लिटरेसी ने हमें रेस्टलेस बना दिया, चिड़चिड़ा बना दिया और फ्रस्ट्रेटेड बना दिया। मीन्स के इस स्टोरी में जो है बेटा ये कह रहा है कि जो हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटी का, वो हमारी ज़िंदगी में हमें कहीं नहीं दिखता। जो मैथमेटिक्स के हम जो फार्मूला देखते हैं वो कहीं नहीं दिखते। जो बहुत सारी बायोलॉजी में बातें बताई जाती हैं तो वो कहीं नहीं दिखती। कि बायोलॉजी में जैसे कि एक बायोलॉजिकल के सब्जेक्ट है तो उसमें भी यहाँ पे एक ज़िक्र है कि बायोलॉजी का ज़िक्र है कि बहुत सारे बायोलॉजी पढ़ाने वाले ये नहीं जानते कि प्लांट कैसे उगता है, प्लांट कैसे बनता है। वो कह देते हैं कि आप जो है किसी माली के पास चले जाओ। तो ये सब बातें जो है फादर अपने जो है बेटा अपने फादर से कह रहा है कि ये जो सब्जेक्ट की नॉलेज होती है ये प्रैक्टिकलिटी के पे कहीं पे नहीं दिखती, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ पे कहीं नहीं दिखती। और हम देखते भी हैं जो हम पढ़ते हैं, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो और पॉलिटिकल साइंस हो या कोई और भी सब्जेक्ट हो, वो हमारी सोशल लाइफ में कहीं नहीं होता। जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, चाहे वो किसी भी लाइन की होती है, चाहे वो एक इवेंट के मैकेनिक की होती हो, तो वो हमारी सोशल लाइफ में कभी उसका जिक्र नहीं आता। डॉक्टर जो पेशेंट देखता है वो हमारी सोशल लाइफ में उसका कभी जिक्र नहीं आता कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे करता है, क्या करता है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी प्रोफेशनल एबिलिटी नहीं है। तो उसी बारे में ये लेटर है कि पहले लोग जो होते थे इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतने क्वालिफाइड नहीं होते थे, जो उनके ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड फादर थे, लेकिन वो एक हैप्पीली लाइफ जी लेते हैं। और उनकी ग्रैंड मदर जो थी, उनकी मदर जो थी एक हाईली क्वालिफाइड थी, टेंस रहती थी, नर्वस रहती थी, अफ्रेड रहती थी, कि उनको जो है चिंता ज़्यादा रहती थी। और उनकी दादी जो कम पढ़ी लिखी थी वो भगवत गीता का पाठ पढ़ती थी और मालाएं जपती थी, वो खुश रहती थी। तो ये सब इस स्टोरी में बताया गया है। होप डाउन के आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।